हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग बात करेंगे आज जैसा कि बेटा हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात की थी इंग्लिश वाले क्लासेस में कि हमारे पास फिजिक्स का एक पार्ट बेटा अभी भी लेफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बारे में हम लोग बेटा आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बेटा जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि बेटा आप सभी लोग आ गए हैं हमारे यहाँ, ये है हमारा बेटा इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन चैनल, बिल्कुल फ्री में। हम आपको बेटा हर एक तरह के नॉलेज आपके बोर्ड लेवल के 1 to 8, 1 to 10, 1 to 12 सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो बेटा आप जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और बहुत सारे लॉट्स ऑफ फन बेटा हम लोग यहाँ पे मजा लेंगे, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे ताकि आपका बेटा जो नॉलेज है वो हमेशा इंक्रीमेंट रहे, कभी डिक्रीजमेंट ना रहे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस की, जिसमें टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमको बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो कि सबसे लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का वही पढ़ना है। और बेटा हम आज जानेंगे इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मनमोहक बातें जो कि आपने कभी सुनी ना होगी। ठीक है, तो लेट किए बिना बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग की इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत कॉमन सा है बेटा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार आपने बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की आपने टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो, लेकिन आखिर इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, करंट के इफेक्ट से क्या होता है? तो कभी गौर करना बेटा ना, जब भी किसी कंडक्टर से, देखिए जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है ना, तो वहां पे कुछ घटनाएं घटती हैं। ठीक है, वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटती हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग यहां पे इफेक्ट ऑफ करंट के फॉर्म में करने वाले हैं। तो गौर करोगे बेटा, यहां पे है हमारा इफेक्ट ऑफ करंट जो आपको बिल्कुल साफ दिखता है। तो बेटा जनरली आपके क्लास में इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है बेटा हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मिलता है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा मिलता है बेटा केमिकल इफेक्ट। अब जैसा कि बेटा जो हीटिंग इफेक्ट है वो मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर आप ही क्लास में, एक चैप्टर है बेटा फिजिक्स में जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसी प्रकार बेटा हीटिंग की बात करो तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो वहां पे हीट जनरेट होता है। इसको बोलते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग तीसरा जो सेक्शन है वो हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है? तो भैया बचपन में आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस सुना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना होगा, गैल्वेनाइजेशन सुना होगा, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है केमिकल फॉर्म में। वहां पे उस वाले कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से केमिकल में कोई चेंजिंग हो, केमिकल लोचा हो, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जिसका बेटा यहां पे हमने सबके लिए स्पेसिफिक एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जो आप देख सकते हो। ये केमिकल इफेक्ट, जब भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट, और हीटिंग में बेटा सर्दियों का टाइम है तो इस समय जो रूम हीटर्स होते हैं वो बिल्कुल रेड हॉट ग्लो हो जाते हैं, जैसे आयरन्स है, गीजर है, जिससे पानी गर्म पानी मिलता है हमको ठंडी के टाइम में, हम उसे क्या करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा इफेक्ट ऑफ करंट में तीन भाग, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल, और इसी की बात बेटा हम लोग इसमें करने वाले थे। अब इन तीनों में से बेटा हम बस स्पेसिफिक चर्चा करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट? यानी जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करे और उस कंडक्टर के चारों तरफ हीट प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब सोचो बेटा हीट प्रोड्यूस कैसे होगा? तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए वहां पे होना चाहिए बेटा कोई ना कोई रुकावट होना चाहिए। जैसे आप गौर करो, अगर एक रोड है, उस रोड पे बहुत सारी गाड़ियां वहां पे चल रही हैं, तभी एक रॉन्ग टर्न लेने वाला बंदा आगे बीच में किसी से भिड़ गया और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, तो उसकी वजह से बेटा उस वहां पे हो जाता है झगड़ा, और झगड़ा में होता है गर्मी, यानी गर्मा गर्मी होगी, और वहां पे बेटा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का बहाव, यानी गाड़ियों की आवाजाही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और वहां पे अफरा तफरी मच जाएगी। तो बहुत सारी वहां पे बेटा हीट पीछे पोय 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 करेंगे, अरे भैया हटबस होगा से, इस तरह की बातें बेटा कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। तो अगर हम इसको फिजिक्स के फॉर्म में इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि फिजिक्स के रिस्पेक्ट में क्या समझ सकते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग जनरली बात करते हैं बेटा
कि जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग ऐसा करते हैं कि उसका, अभी आप गौर करना बेटा, इससे पहले रेजिस्टेंस वाले केस में हम लोग बात की थी, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कभी गौर करना बेटा, जैसे हीटर हो गया या फिर इंडक्शन हो गया या फिर बेटा प्रेस हो गया, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट लगे होते हैं, जो भी कहते हैं बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे को स्पाइरल के फॉर्म में रखा जाता है। स्पाइरल मतलब बेटा आप गौर करो, इस तरीके से आपको इस तरीके से सीन मिलेगा, लगेगा कि वो केचुआ सांप बन के घूम रहा है, नाच रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा स्पाइरल कंडीशन। और स्पाइरल कंडीशन होने की वजह से यहां पे बेटा लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, सॉरी लेंथ बढ़ गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो घट गया, क्योंकि अगर आप सीधा रखते उस कंडक्टर को तो लंबा लेंथ जाता, लेकिन हम उसी लंबे वाले कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, स्पाइरल कर करके क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो लेंथ तो बढ़ा रहे हैं, तो साथ में बेटा रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, बाय डिफॉल्ट हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए तो बेटा आगे अगर चर्चा करें हम लोग, तो आगे गौर करते हैं हम लोग, तो बात करेंगे वो है डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट की चर्चा बेटा इससे पहले हम लोगों ने नहीं करी थी, हम सोचा कर दें। डोमेस्टिक बेटा हमारे घरेलू घर के अंदर जो भी सर्किट्स यूज होते हैं वो किस फॉर्म में यूज होते हैं, कभी सोचा है आपने? तो जो बेटा जो भी सर्किट्स होते हैं ना, वो पैरेलल में हमारे घरों में होते हैं। जैसे क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे पैरेलल में बेटा हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ए बी बी इस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन सीरीज में बेटा हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता है, ए बी केस बनता है। तो इस तरीके से जो कौन सा, अब सोचो बेटा कि मैंने ए बी क्यों बोला और ए बी क्यों बोला, तो बेटा मेरा एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूं कि आप हमारी जो पहली एपिसोड है, इससे पिछली एपिसोड है जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात किए हैं, वहां पे आप उस एपिसोड को देखो और आप समझ जाओगे कि ए बी और ए बी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, तो वो है कि डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज सर्किट में हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल में हम हर एक चीज कनेक्ट करते हैं। पैरेलल की खासियत ये होती है कि अगर उस सर्किट के अंदर से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो जाती है, कोई एक डिवाइस आपका गड़बड़ हो जाता है, तो पूरा का पूरा घर आपका शटडाउन नहीं होगा, पूरा का पूरा घर चलता होगा। जो डिवाइस गड़बड़ होगा बस उतना ही, वो ही जो सर्किट होगा बेटा वो वर्क करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने बेटा सोचा कि हम सबको सीरीज में करेंगे, तो पहली प्रॉब्लम यह है कि सीरीज में बेटा एक ही स्विच मिलेगा आपको, और एक ही स्विच से पूरा घर की लाइट एक बार में चालू हो जाएगी और एक बार में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपका बेटा बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा। दूसरी बात है कि अगर एक बल्ब, यानी एक बल्ब, एक एलईडी, एक पंखा, कुछ भी चलना बंद कर दिया, खराब हो गया, तो इसका मतलब जानते हो बेटा क्या, इसका मतलब है कि पूरे सर्किट में आपको दिया लेके खोजना पड़ेगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट हुई कहां है, और वो भी रात के अंधियार में, क्योंकि दिखेगा तो है नहीं, पूरा का पूरा सर्किट ऑफ। तो इसलिए बेटा गौर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मैं आपको बात बताऊं तो वो है बेटा कि जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो सीरीज नहीं हम लोग रखते हैं, वो किस में रखते हैं, हम लोग पैरेलल में रखते हैं। तो सीरीज में जो एग्जांपल है बेटा वो है लड़ियां, जितनी भी झालर होती हैं, दिवाली में झालर वाली लड़ियां होती हैं बेटा, जो हम लोग घर में सजाते हैं, वो सबका जो सर्किट होता है वो कैसा होता है बेटा, सीरीज सर्किट होता है। इसीलिए कभी दिवाली वाली लड़ियों में अगर एक बत्ती खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा बत्ती क्या जाता है बेटा, बंद हो जाता है। और कभी गौर करना, आप कॉमनली अगर आपने बनाया होगा उसको, तो उस एक बत्ती को तोड़ के अगर आप आपस में उसके तार को फोल्ड कर दोगे, देखोगे फिर से आपका झालर वापस से जलने लगा। इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या है सीरीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा पैरेलल में, तो देखो पैरेलल में बेटा जो एक साइड देखो उनकी टांगों को आपस में ऐड कर दिया गया है, और दूसरे साइड दूसरों को टांगों को आपस में ऐड किया गया है। तो अब देख लो एक पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच में हमें साफ साफ दिखती है, जस्ट लाइक मैथ की पैरेलल लाइन। और यही पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है जो सर्किट है वो पैरेलल में अटैच है, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल, और थे इफेक्ट ऑफ करंट। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग, जो मेन टॉपिक है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ, बेटा बात करेंगे हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ हीट, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस विथ टाइम। जब हम इनका प्रोडक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वैल्यू, तो उसी को बोलते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट। अगर दूसरे भाषा में समझो, तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करे,
उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विदाउट एनी सिंपल, विदाउट एनी डाउट्स। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे फॉर्मूला यहां पे आता है निकल के, जो देख सकते हो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहां पे H है बेटा हीट, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। और ये जनरेट होता है कैसे बेटा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को कंबाइन करोगे बेटा आता है H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी, जहां पे बेटा K की वैल्यू हो जाती है 1, तो हमको मिलता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला, जहां से आप हीट कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो ये था बेटा हम लोग का हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, और ये था हमारे पास फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। बाकी बेटा ये हीट है, तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट एनर्जी की जो एसेंट होती है बेटा जूल होती है, इसलिए इसकी एसेंट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, और बेटा हमने आपको एक फिगर दिखा रखा है यहाँ पे, आप कभी गौर से इसको देखोगे, देखो बेटा यहाँ पे स्पाइरल 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 यहाँ पे लगे हुए हैं चिन्नी मिट्टी पत्थर के ऊपर, इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जब इनसे करंट पास कराओगे तो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएंगे और अपने अंदर से धकाधक भवक भवक के गर्मी निकालेंगे, और जो भी आपका यूज करने लायक वो चीजें होंगी, प्रोडक्ट होगा, वो उससे आप उसको यूज कर सकते हो बिना कोई डाउट के। समझ में आया बेटा? चलो, तो ये था बेटा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके लिए हमारे पास थे फॉर्मूला, डेरिवेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात पे ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स रहेगा तभी आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं बेटा, तो एप्लीकेशन, अब बताओ कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं आपको, जिसे सबसे पहला है बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंटेनिंग कॉइल, यानी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिनके अंदर कॉइल है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, जैसे प्रेस, वो प्रेस करने वाला बेटा, वो इस्त्री जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो वाला प्रेस, आयरन, गीजर, टोस्टर, इस तरह की बेटा, और रूम हीटर, इस तरह की जितनी भी चीजें बेटा जिसमें कॉइलिंग लगी होती है, वो सारे के सारों को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, वो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिलामेंट। ठीक है, अब उस फिलामेंट में जो फिलामेंट होता है बेटा वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल है W, और उसको हम फिलामेंट के तौर पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ये सवाल बोर्ड के पेपर में पूछता है बेटा कि व्हाई डू वी यूज टंगस्टन एज अ फिलामेंट इन बल्ब, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा व्हाट एलिमेंट इज यूज इन बल्ब फॉर अ ग्लोइंग पर्पस, यानी कौन से मटेरियल का उपयोग हम लोग बल्ब के अंदर फिलामेंट के तौर पे करते हैं। तो दोनों केस में आप आंसर दोगे बेटा टंगस्टन, क्योंकि क्यों, अब वहां पे रीजन देना पड़ेगा क्यों, क्योंकि ये अगर 2 से 3 नंबर में आया तो आपको रीजन देना पड़ेगा। और रीजन क्या है बेटा इसमें, तो रीजन सिंपल है, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत स्वाब बड़ा होता है बेटा। ठीक है, बहुत भयंकर बड़ा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना भयंकर इसका हाई होता है। इस वजह से बेटा इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और बल्ब के अंदर आप सामने बेटा बल्ब देखो, बल्ब के अंदर ये जो पतली सी वायर होती है ना, जो स्पाइरल फॉर्म में होती है, वो बनी होती है बेटा टंगस्टन से। ठीक है, और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एक और सवाल बेटा इससे पूछता है, वो है कि बल्ब के अंदर कौन सी हवा भरी जाती है। तो वहां पे बेटा हम आंसर देंगे आर्गन या नाइट्रोजन। बल्ब के अंदर बेटा आर्गन या फिर नाइट्रोजन, दोनों में से कोई भी गैस भरा जा सकता है। अब सवाल बनता है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन और आर्गन इज यूज इन अ बल्ब। क्या कारण है भाई कि नाइट्रोजन और आर्गन का उपयोग करते हैं? तो सिंपल सा कारण है बेटा कि अगर हम ऐसे गैसेस का उपयोग करेंगे जो इजीली टंगस्टन से रिएक्ट कर जाएं, तो वहां पे बन जाएगा बेटा टंगस्टन का ऑक्साइड।
और टंगस्टन का ऑक्साइड बनने का सेंस है कि वो तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, और ऑक्सीडेशन होते ही वो टूट जाएगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। इस वजह से बेटा बल्ब के अंदर अनरिएक्टिव गैस का उपयोग करते हैं, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन। ये है बेटा सबसे बेस्ट आंसर जब आपसे पूछा जाए कि बल्ब के अंदर गैसेस का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा तीसरा, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक ऐसे मटेरियल जिसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय अगर मैं आपको समझाऊं बेटा तो अलॉय होता क्या है, तो अलॉय आप केमिस्ट्री में समझोगे, पर फिर मैं बता देता हूं। जब हम बेटा दो मेटल्स को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं फिजिकली। कैसे मिलाते हैं बेटा, फिजिकली आपस में मेल्ट करके मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा अलॉय। तो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर कैसे मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो एक अलॉय मटेरियल होता है जो कि लेड और टीन से बना होता है बेटा। लेड और टीन से इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वी यूज लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल इन फ्यूज, बिकॉज इफ द potential or current is high in the circuit, then it gets melt easily and the devices will be safe and secured। यानी जो डिवाइसेस उसके अंदर लगे हैं बेटा वो सिक्योर रहे, सेफ हो जाए बिना कोई डर के, और उसके अंदर कोई भी नुकसान बहुत ज्यादा ना हो। तो इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करते हैं, और उसके अंदर लेड टिन अलॉय या फिर टिन प्लेटेड कॉपर वायर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में से बेटा कोई एक आंसर आप दिमाग में रखना। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बेटा इसको फोकस करना, क्योंकि अक्सर ये आसानी से याद हो जाते हैं और आपके दिमाग में भी वो रहेंगे, तो पेपर के अंदर लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे हम लोग। तो यहां पे बेटा एप्लीकेशन यहां पे समाप्त हो जाता है। अगर एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो आप बेटा हमसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब बेटा यहां पे एप्लीकेशंस के कुछ हमने फिगर्स आपको दिखा दिए हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं बनते होंगे तो मैंने आपको सोचा दिखा दूं। जिसमें सबसे पहला बेटा बात करते हैं हम लोग, ये है बेटा गीजर। क्या है ये है गीजर। ठीक है, ये है बेटा बल्ब। ठीक है, बल्ब, इसमें ये है एलिमेंट और इसके अंदर बेटा पूरी गैस भरी होती है। ठीक है, और ये है बेटा आयरन। क्या बोलते हैं इसको, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। ये है बेटा हीटर, जिसके अंदर ये रॉड लगे होते हैं और रॉड में से भगर भगर रोशनी निकलती है बेटा। ये है, आप गौर करो बेटा, यही है कार्ट्रिज फ्यूज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं, जिसके अंदर ये पतली सी वायर होती है। अभी बेटा ये फ्यूज हो चुका है क्योंकि ये बीच में से क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा फ्यूज। अब एक सेफ्टी फ्यूज ये भी है बेटा, इसका उपयोग हम लोग व्हीकल्स में करते हैं सबसे ज्यादा, व्हीकल्स में, इन्वर्टर्स में, जनरेटर्स के अंदर, मतलब जो ऑटोमेटिक जनरेटर्स होते हैं बेटा वहां पे इस तरह के फ्यूजेस का उपयोग करते हैं, जहां पे हम प्लग इन करते हैं सिंपल, ताकि हाई शॉक से हम लोग बच सके। अब बेटा इसमें होता क्या ना कि यहाँ पे जो गौर करो, यहाँ पे जो मटेरियल है यू शेप में, यहाँ पे एस शेप में, यहाँ पे एस शेप में, यहाँ पे यू शेप में बने होते हैं ना, तो जब हम लगाते हैं और हाई करंट आता है तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और हमारा डिवाइस बिल्कुल सेफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट है यहां पे देखो, इसको कहते हैं बेटा इंडक्शन। ये मॉडर्न जमाने का इंडक्शन है बेटा। ठीक है, इंडक्शन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, इस समय जो मार्केट में आ रहे हैं वो दो प्रकार के हो रहे हैं। एक है ऑल इन वन बेटा, ऑल इन वन कहते हैं उनको, और एक होते हैं IR। ऑल इन वन कहने का मतलब बेटा कि जहां पे आप कोई भी बर्तन रखो, कोई भी आप वहां पे यूटेंसिल्स रखोगे तो वहां पे काम करने लगेगा। ठीक है, लेकिन बेटा जो IR होते हैं ना वो इंफ्रारेड होते हैं और वो सारे बर्तन काम नहीं करते हैं। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन उस पर काम नहीं करते हैं, और कॉपर के बर्तन रखने से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत भयंकर होती है, जिसकी वजह से आपका जो ये इंडक्शन है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बर्तन दोनों खराब होगा बेटा, इंडक्शन भी खराब होगा और बर्तन दोनों खराब होगा। इस वजह से कॉपर के बर्तन हम इस पे उपयोग करने से बचते हैं, और एल्युमिनियम के बर्तन इस पे काम करते बिल्कुल नहीं है। बेटा आप एक क्वेश्चन का जवाब देना कि आखिर एल्युमिनियम के बर्तन इंफ्रारेड इंडक्शंस के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना बेटा, कमेंट बॉक्स में हम आपको इस चीज का भी आंसर देंगे। बहुत आसान आंसर है बेटा, आप बताओगे तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत और भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ऐसे करके बेटा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही है वो हो जाता है बेटा बिल्कुल समाप्त, पूरी तरह से खत्म। अब हम लोग ने 5 पार्ट इसको कवर किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इन 5 पार्ट को आप अगर बढ़िया से बेटा ऑब्जर्व करो, बढ़िया से देखो, न्यूमेरिकल अप्लाई करो, तो पूरे अच्छे से बिल्कुल हर एक चीज को कवर किया है। फिर भी अगर बेटा कुछ हमसे बाई मिस्टेक छूट जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, हम उसके लिए भी जल्द से जल्द उन सारे क्वेश्चंस के भी डाउट को बेटा क्लियर करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। अब बेटा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा ऑप्टिक्स से रिलेटेड बातें, यानी लाइट, फंडामेंटल लाइट्स और बहुत सारी मैजिक बातें। चलते हैं बेटा, जय हिंद।